नाला बेखा लहरा कटी की करके नाला बेखा किसने तेरा तन जमीन पे डाला बेटा था मैंने बड़े दुखों से पाला बेटा क्या किसी से डूबता है जागे गए किन किन दुख से पास माँ ले पालो लालू जरा कहती थी घोड़े पर भिड़वाक जगमगाने लगा उदयन घोड़े पर भिड़वाक जगमगाने लगा अयाल दामे हाथों से गजबाने लगा तभी तरह से वो रहवार को सुनाने लगा रहवार मेरे मैं तो अब ठिकाने लगा बदन तमाम मेरा बारिकियों से घायल है रखा पाँव से निकले समझना मुश्किल है हुसैन घोड़े पास नाया तलवार लाशकबार के जो माफ्तार से उठा लाए हुसैन लाशकबार के जो माफ्तार से उठा लाए हुसैन नौजवान को तपे अवबार से उठा लाए हुसैन चाँद को शाम के बाजार से उठा लाए हुसैन शेर मजलूम को जंगार से उठा लाए हुसैन बीता डाला से किसान आन निकले जा बानो छिड़ गया बरके से अकबर का कले जा बानो छिड़ गया बरके से अकबर का कहे जा बानो देख ले आखिरी दीदार पितर मरता है सामने आंखों के ये नूरे नजर मरता है अब कोई दामे तेरा राज के कमर मारता है मुँह से बाहर है जबां तक न जिगर मारता है मुँह से बाहर है
जबरदस्तना जिगर मारता है। शह के कांधे पे जो देखा अली अकबर को निढाल, हाथ फैला के चिल्लाए है मेरे लाल, क्या गजब हो गया ऐ बादशाह नेक खुदा, रात आया मेरे बच्चे को नाचार आता, रात आया मेरे बच्चे को नाचार आता। टुकड़े से वो से बदान हो गया तारा है, कौन था जिसने मेरे लाल को मारा है, कौन था जिसने मेरे लाल को मारा है, लाज अकबर की। औलाद मुस्तफ़ा की हुकूमत है आज भी, औलाद मुस्तफ़ा की हुकूमत है आज भी, कायम इन्हीं से नस्ल इमामत है आज भी, कायम इन्हीं से नस्ल इमामत है आज भी। तेरा यजीद दौर हुकूमत फना हुआ, मेरे हुसैन की तो हुकूमत है आज भी, मेरे हुसैन की तो हुकूमत है आज भी। आशूर को जो छाई थी फौजे यजीद पर, अब्बास के अलम पे वो हैबत है आज भी, अब्बास के अलम पे वो हैबत है आज भी। अब्बास तेरे नाम से अहले जहान को, अब्बास तेरे नाम से अहले जहान को, सदियां गुजर गई है मोहब्बत है आज भी, सदियां गुजर गई है मोहब्बत है आज भी। हम पानी पी के क्यों न करे उनकी प्यास याद, हम पानी पी के क्यों न करे उनकी प्यास याद। नजरों में मेरी शह की वसीयत है आज भी, नजरों में मेरी शह की वसीयत है आज भी। खुदूद फौज का असगर ने आके तोड़ दिया, खुदूद फौज का असगर ने आके तोड़ दिया। गुलूए खुश्क पे नावक के मुंह को मोड़ दिया, गुलूए खुश्क पे नावक के मुंह को मोड़ दिया। सगीर जंग करता तो कयामत आती, कहो हुसैन के बच्चे ने हंस के छोड़ दिया, कहो हुसैन के बच्चे ने हंस के छोड़ दिया। वो पाँव रखे दूर से पैगंबर पे खड़े हैं, वो पाँव रखे दूर से पैगंबर पे खड़े हैं। महबूब ये होता है अली सबसे बड़े हैं, इसको उठाओ रिवायत के सहारे, तारीख के कुएं में बहुत लोग जब दसवीं की जुलूसों पे नजर जाती है, जब दसवीं की जुलूसों पे नजर जाती है, एक बात है जो मन में उतर जाती है, एक बात है जो मन में उतर जाती है। जिन लोगों ने काटे हैं मेरे अब्बास के बाबू, उनकी औलाद अलम देख के डर जाती है। मैं सोचता था कि अली की शान लिखूं, मैं सोचता था कि अली की शान लिखूं, मैं खुदा को थोड़ी ना तो पूरा पूरा माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व खातिमुन नबिय्यीन सय्यदना व नबिyyina व शफीना बिल क़ासिम आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला दाहिम अजमईन मिन यौमिन हाज़ा इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामईन इकराम, बुज़ुर्गान क़ौम मिल्लत और मातमदारान सैयदुश शुहदा, जैसा कि आप
बड़े बड़े उलमा और खुतबा और ज़ाकिरीन को सुनते चले आ रहे हैं। और हर इंसान का एक इम्तियाज़ होता है, एक मौजू होता है, एक अंदाज़ होता है, एक तरीक़ा होता है। कोई इंसान तबलीग़ पे गुफ्तगू ज़्यादा करता है, कोई इंसान, कोई ज़ाकिर तबर्राई पर ज़्यादा ध्यान देता है, तबर्राई पढ़ता है। हर इंसान का अपना अपना अंदाज़ होता है, अपना अपना एक तरीक़ा होता है। अब जैसे मैं हूँ, अगर आप मुझसे कहिए कि हेलीकॉप्टर चला लें, हवाई जहाज़ चला लें, तो मैं कहूँगा कि मेरे पास उसका इल्म नहीं है या ऐसा नहीं है? हम फ़ौरन कहते हैं कि माज़रत चचा जो है, मुझे हवाई जहाज़ चलाने का इल्म नहीं है। हत्ता कि जो मेरे बस में, मुझे तो बाइक भी नहीं चलाना आती। इल्म है, एक हुनर है इंसान के पास। मुझसे अगर कोई कहे हवाई जहाज़ चलाने को नहीं चला सकते। मुझसे अगर कहा जाए कि तलवार लेकर, अब इस ज़माने में तो तलवार नहीं है, मिसाल के तौर पे AK-47 लेकर जंग के मैदान में चले जाइए और जंग कीजिए, मैं हाथ जोड़ लूँगा। जंग करना मेरा काम नहीं है। हम दो तरीक़े से जंग करते हैं, या तो कलम के ज़रिए करते हैं या तो ज़बान के ज़रिए करते हैं। मैं हाथ जोड़ लूँगा कि भैया मेरे बस की बात नहीं है। इसमें किसी फ़ौजी को ले जाइए, इसमें किसी कमांडर को ले जाइए, हैं, किसी सिपह सालार को ले जाइए, किसी सिपाही को ले जाइए, है, मेरे बस की बात थोड़ी ना। मेरा काम है मजलिस पढ़ देना, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक, अब मैं दीनी तालीम हासिल कर रहा हूँ। अब मुझसे कह दीजिए मुर्दे को लेटाल दीजिए और कहिए इसका पोस्टमार्टम कर दीजिए, या ज़िंदा को लेटाल दीजिए और कहिए इसका ऑपरेशन कर दीजिए, मैं हाथ जोड़ लूँगा, कहूँगा भैया मैंने ये पढ़ाई नहीं की है, मैंने MBBS या डॉक्टरी का कोई डिग्री हासिल नहीं की है, मैं ऑपरेशन नहीं कर सकता। तो ये आम इंसान है कि एक वक्त में एक हुनर पर काबिज हो सकता है, एक वक्त में एक हुनर पे काबिज हो सकता है, एक ही इल्म में महारत हासिल कर सकता है। बल्कि हमने ये तक देखा कि डॉक्टरी में भी कई लेवल होते हैं। हार्ट का अलग होता है, आँख का अलग होता है, हर चीज़ का, दिमाग का अलग होता है। पागलपने के लिए मेंटल डॉक्टर अलग होता है, हड्डियों का डॉक्टर अलग होता है। एक दुनिया के छोटे से इल्म में भी इतने शोबे बने हुए हैं। इंसान के दिमाग में एक में अगर महारत हासिल कर रहा है तो बाकी में महारत नहीं हो सकती है। सीख तो सकता है, महारत नहीं हो सकती। महारत सिर्फ एक में दिखाई देगी। कायनात में वाहिद एक शख्सियत है मेरा मौलाए कायनात, कि जब जंग के मैदान में देखो तो उससे बड़ा कोई शुजा और बहादुर नहीं है, जब मिंबर पे आए तो उससे बड़ा कोई खतीब नहीं है। और जब इलाज करने पे आए तो मुर्दे को जिंदा और जिंदे को मुर्दा ठोकर से करे दे रहा है। कोई समझ सकता है मंजिलत मौलाए कायनात? इंसान का दिमाग फट जाए, लेकिन अली नहीं दिमाग में आ सकता। मेरा मौला इतनी बड़ी ज़ात है। किसी शायर ने भी अच्छा कहा था, मेरे मिसरे नहीं है, उसका बस मफहूम आपके सामने पेश करें। कहा कि मैं मौला को मौलाए कायनात कैसे कहूँ कि नामे अली बड़ा है और कायनात छोटी है। नामे अली बड़ा है और कायनात छोटी है। इतना बड़ा मेरा मौला। बुक्स करने वाले बुक्स करते हैं। आपने देखा कि आजकल भी शियों पे कितना जुल्म हो रहा है। किस बात का? यही मौला अली की विलायत का ही तो फ़र्क है। सिर्फ कलमा पढ़ने वाले वो भी तो हैं जिन लोग मार रहे हैं। आपने देखा पाकिस्तान, पानी चिरार वगैरह में मारने वाले कोई अलग मज़हब के तो नहीं हैं, मुँह से तो ला इलाहा इल्लल्लाह ही कहते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। किस बात की दुश्मनी है? आपने देखा दुश्मनी बस अली वलीउल्लाह की है। आपने देखा होगा आज से कई साल पहले एक अली के चाहने वाले ने अपने घर के बाहर या अली मदद लिख दिया, या अली मदद। दूसरे ने देखा अली के चाहने वाले को, उसको भी बात अच्छी लग गई, उसने भी अपने घर के लिख दिया या अली मदद। अब जब जलने वालों ने देखा तो रात में या अली मदद जहां लिखा हुआ था उसके आगे लिख दिया या अल्लाह मदद। या अली मदद की जगह
आगे उसके लिख दिया, अली को काट दिया और या अल्लाह मदद लिख दिया। तो उलमा ने इसका बड़ा अच्छा जवाब दिया कि हम तो 1400 साल से तुम्हें बता रहे थे लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आया, लेकिन चलो अल्लाह का शुक्र है कि आज तो तुम्हें समझ में आ गया कि अली वो ज़ाते बाबरकत है कि अली के आगे अगर किसी का नाम आ सकता है वो या तो अल्लाह का नाम है या रसूल अल्लाह का। वरना आज के ज़माने में जो लोग फर्रार को जर्रार लिखे दे रहे हैं वो अली के नाम के आगे किसी और का भी लिख सकते थे, लेकिन किस मुंह से लिखते? उन्हें भी इतना पता चल गया, भले 1400 साल बाद पता चला कि अली की क्या ज़ात है। और अली इमामत का हक़ अगर किसी ज़ात को है तो इसी ख़ानदान का है, या अली का है या औलाद अली का। कि अली इतना करीम मेरा मौला है कि दुश्मन भी अगर भूखा हो तो बर्दाश्त नहीं अली से। भूखा भी है अगर दुश्मन तो अली से बर्दाश्त नहीं। एक मर्तबा मेरा मौला मदीने में गुज़र रहे थे, क्या देखा? एक मुनाफिक जो खुलेआम अली की दुश्मनी का ऐलान करता है, गुज़र रहे थे, देखा कि कूड़े के ऊपर पड़ा हुआ, जैसे हम लोग क्या होता है नहीं, घूरा वगैरह होता है, लोग कूड़ा डाल देते हैं, खाने की जो पुरानी चीज़ें हो जाती हैं डाल देते हैं, फल सब्जियां जो ख़राब हो गई वो डाल देते हैं। वो जो मुनाफिक अली का बुग़्ज़ रखता था दिल में, खुलेआम ऐलान भी करता था, खा रहा था कूड़े पे पड़ी हुई सब्जियां और फल को। मेरे मौला ने जब देखा, देखिए अली कितना करीब है, ज़रा अंदाज़ा लगाइएगा, महसूस कीजिएगा इतना। अब जैसे मौला कायनात ने उसको देखा, फ़ौरन उसकी तरफ से मुंह फेर लिया, देख लिया कि मुनाफिक है और कूड़े पे से सब्ज़ी और फल खा रहा है। वो फ़ौरन उसकी तरफ से मुंह मोड़ा और अपने बैतुश्शरफ़ आए और अपने यहाँ से अपने एक चाहने वाले को भेजा और कहा कि उसको बुला के लाओ, उसको बुला के लाओ। और जब बुला के लाए तो अपने सामने उसको बैठाया मौला अली ने। अब यहाँ पे अली ने मुंह क्यों फेरा? मुंह इसलिए फेरा कि वो बुग़्ज़ रखता था। अगर कूड़े पे से खाते हुए अली उसको देख लेते और उसको पता चल जाता कि अली मुझे देख रहे हैं तो वो शर्मिंदा हो जाता। अली कितनी बाबरकत ज़ात है कि अपने दुश्मन को भी शर्मिंदा नहीं होने देती। अब एक मर्तबा चाहने वाले के ज़रिए बैतुश्शरफ़ में बुलाया और बुलाने के बाद दस्तरखान मेरे मौला ने बिछाया। एक तरफ सूखी जौ की रोटी रखी और एक तरफ पानी का प्याला रखा। मौला अली ने एक टुकड़ा जौ का रोटी का तोड़ा और पानी में डाल दिया और कहा कि भाई बिस्मिल्लाह। अब वो कहता है कि जैसे ही मैंने वो जौ का सूखा रोटी का था पानी में मौला अली ने डाल दिया कटोरे में। अब जब मैंने निकाला तो वो जौ की सूखी रोटी का टुकड़ा था। जब मैंने हल्क में रखा और जब मेरे हल्क से वो टुकड़ा नीचे गया तो मेरे ताज्जुब की इंतहा नहीं थी कि जो सूखी रोटी का टुकड़ा था वो गोश्त में तब्दील हो गया। ताज्जुब से देखता है और देखने के बाद मौला अली को ताज्जुब से देख रहा है। कहा क्या हुआ? अली ने पूछा क्या हुआ? कहा कि या अली ये क्या माजरा है, मैं कैसे ताज्जुब ना करूं? अभी जौ की सूखी रोटी थी, खुश्क रोटी थी, आपने तोड़ी, वो जौ की रोटी थी, पानी में डाला, जौ की रोटी थी, मैंने हाथ में उठाया, जौ की रोटी थी, जब मैंने मुंह में रखा जौ की रोटी थी, जब मैंने हलक से अपने नीचे उतारा तो वो गोश्त बन गया, वो गोश्त बन गया। तो मेरा मौला मुस्कुराया और मुस्कुराने के बाद कहा कि अल्लाह की कुदरत में शक नहीं किया करते। दूसरा निवाला तोड़ा और तोड़ने के बाद उस पानी में फिर डाला, फिर कहा कि बिस्मिल्लाह, उसने फिर उठाया और अब जो हलक के नीचे उतरा उसका तो वो गोश्त भुने हुए परिंदे का था। देखिए बदल गया, पहले सिर्फ गोश्त था, अब भुने हुए परिंदे का गोश्त। अब तीसरा निवाला दिया तो जो बिना फसल के फल थे उसको जायका आया, जो अभी मौसम भी नहीं है उसको जायका आया। अब आने के बाद जब इसने पूरा सिकम शेर हो गया तो अली का शुक्रिया अदा किया और बस एक जुमला कहा कि या अली, आज से मैं आज से पहले आपका सबसे बदतरीन दुश्मन था और आज के बाद मैं सबसे बेहतरीन दोस्त हूँ आपका।
अभी तक मैं बदतरीन। लोग कह देते हैं कि तलवार से दीन फैला, कितनी आसानी से कह देते हैं। बात आ गई तो अर्ज़ कर दें, अगर दामने वक्त में गुंजाइश दें तो कहते हैं तलवार से फैला। मुझे इंसाफ से बताइए, दीन फैलाया सबसे पहले किसने? इस्लाम को ले लीजिए, बाकी नबियों की अगर बात ना भी की जाए तो पैगंबर इस्लाम, बाकी नबियों के अलावा भी इन्हीं को तो दुनिया मानती है, जो हिंदू हो, काफिर हो, कोई भी हो, हर इंसान मानता है पैगंबर इस्लाम, और ये समझता है कि इस्लाम 1400 साल पहले से आया है। तो पैगंबर इस्लाम से अगर हम माने, कहते हैं तलवार पे फैला, मुझे ये बताइए कि जिसने इस्लाम फैलाया उसने किस जंग में तलवार उठाई? तवज्जो है? किस जंग में तलवार उठाई ये दिखा दे दुनिया। जितनी भी पैगंबर इस्लाम ने जंगें लड़ी हैं, किसी में भी तलवार कहाँ उठाई? अब इंसान यहाँ पे ये सोच सकता है कि जो पैगंबर इस्लाम शायद माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला बहादुर नहीं होंगे, जैसे मैंने भी कहा हर इंसान के पास नहीं होता, वो नबी हैं, लेकिन शायद शुजा ना हो या जंग करना ना आता हो, माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, है ना, माज़ल्ला बहादुरी में शायद कोई कमी हो, इसलिए जंग में बाहर से खड़े होकर पूरी जंग को देखते हैं। लेकिन मौर्रखीन ने इसमें बड़ा अच्छा जवाब दिया। कहा हर जंग नहीं लड़ते थे लेकिन मैदान जंग में मौजूद तो होते थे। कहा जब भी कोई सिपाही मैदान जंग में जाता है तो वो सर पे लोहे का खोद पहन के जाता है, ज़ीरा पहन के जाता है, अपने साथ हथियार लेके जाता है। उस सिपाही से पूछो कि ये सब क्यों करके जा रहे हो? कहा अपनी हिफाजत के लिए जा रहे हैं। जो सिपाही मैदान जंग में जंग के लिए जा रहा है उसे पता है कि मुझे जंग करनी है, वो सर पे खोद भी पहन रहा है, ज़ीरा भी पहन रहा है, तलवार भी पहन रहा है। अब भी पैगंबर इस्लाम की शुजाअत का अंदाजा कीजिए कि हर मैदान जंग में जा रहे हैं, ना सर पे खोद है, ना ज़ीरा है, ना बगल में तलवार है। क्या शुजाअत है, क्या बहादुरी है। और जुल्फ़िकार ले लीजिए, अगर आप बाकी सारी चीज़ें छोड़ दें, कि चाहते तो जिब्राइल खुद आके दे सकते थे, कहा नहीं, रसूल अल्लाह को दी। और वो तलवार का वज़न कितना था, हर इंसान नहीं उठा सकता था। रसूल अल्लाह ने उठा के बता दिया कि देखो मैं शुजा भी हूँ, बहादुर भी हूँ, मसलहत खुदा है कि मैं जंग ना करूँ, मसलहत खुदा है जो जंग ना करें। सलवात भेजिए बर मोहम्मद वाले और जैसा कि मैंने कहा कि जब भी इस्लाम पर वक्त पड़ता है तो अली या औलाद अली ही काम आती है। कल या परसों की मजलिस में मैंने कहा था कि ये कुरान की अगर अली और औलाद अली ना हो तो कुरान की बहुत सी ऐसी आयतें हैं जिनकी सदाकत पर हार पा सकता है। बड़ी ज़िम्मेदारी से मैंने ये चीज़ कही थी। एक आया काफिर है, छठे इमाम का दौर है, खलीफा बना नाम निहाद बैठा हुआ है और इसने आकर सवाल किया। बड़े बड़े पढ़े लिखे उलमा हजरात भी वहाँ तशरीफ़ थे, रखे हुए थे। आया और आने के बाद कहा कि मेरे एक सवाल है और उस सवाल का जवाब मुझे चाहिए। अगर तुमने उस सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं हर जगह ये ऐलान करूँगा कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है। मैं कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है। जल्दी जल्दी आपकी बारगाह में अर्ज़ करना है, मफ़हूम से भी आपकी बारगाह में अर्ज़ करूँगा कि अगर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं हर जगह ये ऐलान करूँगा कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, अल्लाह का कलाम नहीं। कहा क्या सवाल है? कहा कि कुरान में 3 आयतें ऐसी हैं जिनका आपस में टकराव है। 3 आयतें ऐसी हैं जिनका आपस में टकराव है। कहा कौन कौन सी? कहा कि कुरान में एक जगह पे आया कि कुरान की सारी आयतें मुतशाबे हैं। एक जगह पे आया कि कुरान की कुछ आयतें मुतशाबे हैं और कुछ मुहकम हैं। और एक जगह पर आया कि कुरान की सारी आयतें मुहकम हैं। अब जैसे खलीफा ने सुना कि जाहिर सी बात है, अब देखिए कोई भी इंसान अगर सुने, मुझे जैसा भी अगर सुन ले, तालिब इल्म छोटा सा, क्या समझेगा तीनों आयतों से? मतलब एक में खुद अल्लाह कह रहा है कि कुरान की सारी आयतें
मुतशाबे और मुहकम का लफ्ज़ मतलब बच्चों की बारगाह में अर्ज़ करते, बुजुर्ग बेहतर जानते हैं। मुतशाबे वो आयतें होती हैं कि जिसमें मायने कुछ और लिखे होते हैं, मफहूम कुछ और होता है। असल में लफ्ज़ कुछ और लिखे होते हैं, पीछे कुछ और मकसद होता है उसका। और मुहकम वो आयतें होती हैं कि जो लफ्ज़ लिखा है वही मायने उसके होंगे, ये मुहकम आयतें होती हैं। तो कहा कि तीनों में टकराव है, या तो पहले एक आयत में कहा कि सारी मुतशाबे, दूसरे में कहा कि कुछ मुतशाबे हैं कुछ मुहकम हैं, तीसरी में कहा कि सारी की सारी मुहकम है। अब खलीफा परेशान हुआ और जो उलमा दरबार में बैठे हुए थे पढ़े लिखे, उनसे दीन के जानने वाले, कुरान को रट रट के पढ़ने वाले, उनसे कहा कि सवाल का जवाब दीजिए। अब वो लोग खामोश। कहा कि अगर हमने सवाल का जवाब, वो देखिए वो बोले जो कुरान को हिल हिल के और रट रट के पढ़ते हैं, उन्होंने कहा कि सवाल का जवाब तो हमारे पास नहीं है खलीफा, लेकिन एक काम करो, इसको कत्ल कर दो। देखिए क्या अच्छी तरकीब निकाली। कहा कि सवाल का जवाब तो नहीं है, लेकिन अगर हमने सवाल का जवाब नहीं दिया तो ये पूरी जगह कुरान को बदनाम करेगा कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, और बदनाम करेगा, इसको यहीं कत्ल कर दो। अब जब कत्ल करने के लिए खलीफा को कहा, उसके भी कान में बात जब गई तो उसको भी बड़े समझ में आया कि हाँ बात तो सही कह रहे हैं। अब हर जगह कुछ न कुछ अली के चाहने वाले मौजूद होते हैं। एक ने वहीं बादशाह के कान में आके कहा खलीफा के कि अभी रसूल अल्लाह की एक औलाद ज़िंदा है, अभी ख़ानदाने रिसालत का एक चश्मो चिराग ज़िंदा है, उनकी नस्ल का एक वारिस ज़िंदा है, उनका एक जानशीन ज़िंदा है। देखिए मान रहे हैं कि जानशीन है, औलाद है, नस्ल है, सब कुछ मान रहे हैं। कहा कि कौन? कहा जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कहा उन्हें बुलाया जाए। अब खलीफा ने हुक्म दिया, जब दीन पे हर्फ पड़ा तो इमाम आए, तशरीफ़ लेकर आए। इमाम आए, तशरीफ़ फरमा हुए। कहा बादशाह की तरफ उसने देखा, काफिर ने, और कहा कि पूछूं? इमाम ने कहा पूछो। अब उसने यही तीनों बातें, फिर से तीनों आयतें कुरान की रखी। फिर कुरान में मुतशाबे आयतें हैं सारी एक जगह पे कहा कि कुछ मुतशाबे हैं और कुछ मुहकम है। एक जगह पे कहा कि सारी की सारी मुहकम है। अब मेरा मौला मुस्कुराया, मुस्कुराने के बाद जो जवाब रसूल अल्लाह की औलाद ही दे सकती है, जिसके पास कुल्ले किताब का इल्म हो वही ये जवाब दे सकता है। अब एक मर्तबा मेरे मौला मुस्कुराया, मुस्कुराने के बाद कहा कि बेशक तीनों आयतें सही हैं। कहा तीनों आयतें सही हैं? तीनों आयतें सही हैं? कहा हाँ बिल्कुल हक है और मेरा ईमान है। इमाम ने एक लफ्ज़ और बढ़ाया, कहा हक है आयतें और मेरा ईमान है। कहा कैसे तीनों में टकराव नहीं है? कहा बिल्कुल टकराव नहीं है। कहा कैसे टकराव नहीं है? कहा सुनो, जहाँ कहा है अल्लाह ने कि तमाम की तमाम आयतें मुतशाबे हैं, तो वो काफिर के लिए कुरान की सारी आयतें मुतशाबे हैं, और जहाँ पे कहा कि कुछ मुतशाबे हैं और कुछ मुहकम हैं, वो मोमिन के लिए हैं। मोमिन के लिए कुरान की कुछ आयतें मुतशाबे हैं और कुछ मुहकम है। और कहा जहां पे कुरान ने कि सारी की सारी कुरान की आयतें मुहकम है, तो वो हम मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए हैं। अब कहा जब सवाल का जवाब सुन लिया तो जलबला किया, झुझला कर कहता है कि जब अल्लाह का कलाम है तो मुतशाबे और मुहकम रखने की ज़रूरत क्या थी? अल्लाह को मुतशाबे आयतें और मुहकम आयतें रखने की ज़रूरत क्या थी? तो मेरा मौला मुस्कुराया और मुस्कुरा कर जवाब दिया, अल्लाह ने कुछ आयतें मुहकम और कुछ मुतशाबे इसलिए रखी हैं ताकि दुनिया को हर ज़माने में, हर वक्त में एक वारिस कुरान होने की ज़रूरत महसूस होती रहे। हर ज़माने में एक वारिस कुरान की ज़रूरत हो कि जब बात ना समझ में आए तो वारिस कुरान से जाके मदद करे, मदद ले। जब कोई दीन पर हर्फ आए, कोई मसला आए, तो वारिस कुरान से जाके मदद लें, उनसे जाके पूछें। और मैं अक्सर और बेशतर कहता हूँ, जिसके घर की चीज़ होती है वो बेहतर जानता है। अब इस घर में दिन में क्या बनाएं खाने में, घर वाले ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। ऐसा है या नहीं
या बगल वाला बेहतर जानेगा? तो जिसके घर में खुद रसूलुल्लाह उतरे हों और ख़ुद कुरान उतरा हो, वो उनकी औलाद बेहतर जानेगी या अगल बगल वाले ज़्यादा बेहतर जानेंगे? अब जब अगल बगल वाले बेहतर नहीं जानते हैं तो जब भी उनके सामने मसला आता है तो वो अगल ही बगल झांकते हैं। ये हो जाता है, ये अगल बगल वालों का मसला है। और जब इंसान, अब जैसे झुलझुला के उसने सवाल किया, जब इंसान शिकस्त महसूस करता है तो वो बुग़्ज़ पाल लेता है अपने दिल में। जब शिकस्त महसूस करेगा, जब शिकस्त महसूस करेगा, बुग़्ज़ रख लेगा इंसान। तभी मेरे मौला ने तो कहा कि अगर कोई इंसान आपसे बहस कर रहा हो तो आप उसको नासमझ को नसीहत मत कीजिए, क्योंकि वो पहले तो आपका इनकार करेगा और बाद में आपसे बुग़्ज़ करने लगेगा। वहाँ पे खामोश हो जाइए। क्या हिकमताना जो जुमला है मेरे मौला का, हिकमत आमेज़ जुमला है मेरे मौला का। बुग़्ज़ रख लेता है, जब ऐसे शिकस्त खाएगा बुग़्ज़ रख लेगा। अभी आप अलम उठाएंगे, बस दिल चाहता है कि अबुल फज़ल अब्बास के मसाइब के चंद जुमले आपके गोश गुजार करें कि यही बुग़्ज़ करबला में है। वरना आपने कहीं नहीं देखा होगा कि इंसान शहादत के बाद किसी के जिस्म की पामाली करें। कहीं ये दस्तूर देखा है आपने सिवाय करबला के कि शहादत के बाद बुग़्ज़ का ये इंतहा है कि लाशें की पामाली की जा रही है, और वो भी किस तरह से कि शोहदाए करबला के लाशें रखे गए हैं कि पामाली की जाएगी 16 घोड़ों को, और उनका वज़न कम से कम जो है भी बताया गया तो बहुत ज़्यादा है कि एक आम इंसान एक घोड़े का वज़न नहीं झेल सकता। 16 घोड़ों को पामाली के लिए तैयार किया गया और 72 शोहदा के जनाजे रखे गए पामाली के लिए। जनाब हुर के कबीले वाले आगे बढ़े और कहा कि हम अपने सरदार के लाशे की पामाली नहीं होने देंगे। जब देखा कि इनकलाब हो जाएगा, बगावत हो जाएगी, कहा कि ठीक है तुम अपने सरदार का जनाजा ले जाओ। जनाब हबीब के जब लाशे की पामाली आई, उनके कबीले वाले आगे बढ़े, कहा कि हम अपने सरदार के लाशे की पामाली नहीं होने देंगे। ए उमर साद, ये तू क्या कर रहा है? कहा कि ठीक है हबीब इब्न मज़ाहिर का लाशा हटाया जाए। एक एक करके सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और लाशें हटते जा रहे हैं। जब कुछ चंद लाशें बचे तो एक मर्तबा जनाब अली अकबर के लाशे की बात आई, तो उनमें से एक इंसान बोला कि ये शबीह पैगंबर है। कत्ल करते वक्त ख्याल नहीं आया, लेकिन अब कह रहा है कि शबीह पैगंबर है, हम रसूलुल्लाह की शबीह को पामाली नहीं देख सकते। कहा कि अली अकबर का जनाजा हटाया जाए। चंद लाशें बचे हुए हैं। अब जब एक एक करके देख रहे हैं कि जनाजे उठ रहे थे, अब उमर साद बोला कि अब सब जनाजों की पामाली की ज़रूरत नहीं है, अगर सरदार के लाशे की पामाली कर दी जाए तो समझ लो पूरी फ़ौज की पामाली हो गई, सबकी बेहुरमती मान ली जाएगी। अब एक मरतबा सारे जनाजे हटाए गए। गरीब ज़हरा का जनाजा यको तन्हा रखा हुआ है, इधर से घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, उधर से घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। गरीब ज़हरा का जनाजा पाश पाश हो गया। आज़ादाराने मज़लूम करबला, कोई ये कहने वाला नहीं है कि ये रसूल का नवासा है, ये अली और फातिमा का लगते जिगर है। इसे रसूल बोसे दिया करते थे, इसके सीने पर बोसे दिया करते थे, इसके लबों के बोसे लिया करते थे। आज़ादाराने मज़लूम करबला, बच्चन जुमलों की ज़हमत है कि ये काफिला बाद शहादत कूफा और शाम में फिराया जा रहा है। एक मर्तबा क्या देखा कि अब्बास का सर नोके नेज़ा पे नहीं टिक रहा। जब जब अब्बास के सर को नेज़े पे बुलंद किया जाता है, नेज़े से सर जमीन पे गिरता है। लोग सैयद सज्जाद के पास आए और आने के बाद पूछा कि तुम्हारे चचा का सर नोके नेज़ा पर क्यों नहीं टिकता? सैयद सज्जाद ने कहा कि मेरा चचा बड़ा गयूर है, उन्होंने अहले हरम की चादर की जमानत ली थी। जब जब नेज़े पे सर बुलंद होता है, मेरे फूफी के खुले सर पर नजर जाती है, मेरे चचा की गैरत गवारा नहीं करती, नेज़े से जमीन पर गिर जाते हैं। मलाउन ने जैसे ही सुना, एक मर्तबा एक रस्सी ली और एक बड़ी सी सूजा लिया, और सूजा लेने के बाद अब्बास के
एक कान से उस सूजे को डाल के दूसरे कान से रस्सी को निकाला और इस आलम में घोड़े की गर्दन में बांध दिया। जब जब घोड़ा चलता था अब्बास का सर टकराता था। हाज़ादारा ने मजलूम करबला। बस आखिरी जुमले हैं, जब रिहाई के बाद शोहदा के सर आए हैं, तो जब अबुल फजल अब्बास का सर आया तो अब्बास की आंखें खुली हुई थी। जैसे ही शहजादी के पास पहुंचे अपनी आंखें बंद कर ली। एक मर्तबा शहजादी ने तड़प कर पूछा, ऐ सैयद सज्जाद ये बताओ ये किसका सर है? शहजादी सर को पहचान न सकी। एक मर्तबा सैयद सज्जाद कहते हैं, ऐ फूफी अम्मा ये हमारे चचा अब्बास का सर है। शहजादी सरो सीना पीटने लगी, ऐ अब्बास शहादत के वक्त तो ये जख्म ना थे, ये जख्म तुम्हारे कैसे लगे? घोड़े की गर्दन में बंधा हुआ सर, जब जब घोड़ा चलता था अब्बास का सर जमीन में टकराता था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बिक़ज़ाए तस्लीम अम्रे सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुन कल्बी अनकलबून। परवरदिगारा तुझे वास्ता है चार दमासुरीन अलैहिस्सलाम का, करबला के शहदा वासिरान करबला का जहाँ जहाँ भी शान हैदर गरार है, उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की नामूस की हिफाजत फरमा, उलमाए हक़ा की हिफाजत फरमा, रोज़ा मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। जो भी हज व ज़ियारत मुश्ताक़ है उनको जल्द से जल्द हज व ज़ियारत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मरूमीन के दर्जात बुलंद फरमा। बुजुर्गों का साया हमारे सरों देर कायम रख। हुज्जत खुदा के ज़हूर में ताजिल अता फरमा। हमको उनके आवान और शान में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।